हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड बैकएंड हिंदी में मेरे मतलब अभय के साथ। तो इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि वेबन क्या होता है। हमने पहला स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना के देखा था और पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर समझा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आईओसी क्या होता है और स्प्रिंग कैसे आईओसी को फॉलो करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है। थोड़ी बहुत हम थ्योरी समझ लेते हैं ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए। ठीक है, तो आईओसी क्या कहता है कि ये एक प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वी do not create bean by ourselves means spring boot की एप्लीकेशन में we are not creating object okay by using the new keyword। तो स्प्रिंग की एप्लीकेशन में हम लोग ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट नहीं करते। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम स्प्रिंग खुद करता है, उसको मैनेज करने का काम भी स्प्रिंग खुद करता है। और इसी का जो अंदर आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर हमारी किसी भी क्लास में किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट की नीड है तो वो हमें स्प्रिंग बूट ला के देगा, ओके, या स्प्रिंग ला के देगा। और ये दोनों आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन स्प्रिंग कोर का पार्ट है। स्प्रिंग कोर तो स्प्रिंग बूट के अंदर अंदर स्प्रिंग कोर भी आ गया। तो ये जो आईओसी और ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ स्प्रिंग कोर। ओके, ये आपके समझने के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये स्प्रिंग कोर का पार्ट है। तो चलिए हम पहले समझते हैं। आ जाइए कोड में। तो गाइज मैंने ये प्रोजेक्ट खोल कर रख लिया है। ये ठीक है गाइज, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाया था प्रोजेक्ट। आपको पता ही सिंपल सा है। हमने स्प्रिंग डॉट आईओ पे गए थे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, और ये कोड कोड बैकएंड नाम से प्रोजेक्ट बनाया था। इसको हमने एक एसआरसी होता था, एसआरसी के अंदर मेन है, मेन के अंदर जावा है, और जावा के अंदर हमारे कोड बैकएंड एप्लीकेशन नाम का प्रोजेक्ट बना हुआ है। ओके राइट, ओके गाइज। तो और इसके अंदर मैंने एक चीज़ बताना को भूल गया था, एक रिसोर्स है जावा के अंदर ही, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एप्लीकेशन रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अभी हमने इसमें एप्लीकेशन का नाम दिया है स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम। नॉर्मल इंग्लिश है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगेगा। स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, एप्लीकेशन का नाम दिया है। क्या नाम है एप्लीकेशन का? कोड बैकएंड। ओके गाइस, इसमें हम अदर इन्फॉर्मेशन भी देते हैं लाइक सर्वर की का पोर्ट क्या रहेगा, ओके, और डेटाबेस रिलेटेड। तो आगे चल के हम वो भी देखेंगे। तो अभी आ जाते हैं हम अपने मेन क्लास में। तो ये हमारा मेन क्लास था जो हमने बनाया था। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब ये बन गया सिंपली हमारा कोर जावा का प्रोजेक्ट। सिंपली कोड बैकएंड नाम की एक क्लास है और ये एक मेन क्लास है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम हमें जो भी क्लास या प्रोजेक्ट बनाना है फोल्डर इसके पैरेलल, मतलब ये जो मेन क्लास है इसके पैरेलल बनाना है और ये कोड बैकएंड फोल्डर के अंदर बनाना है। ओके गाइस, आपको समझ आ गया होगा। हम इसके अंदर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो न्यू हम क्या कर रहे हैं, आईओसी पढ़ रहे थे, एक पैकेज बना लेते हैं। आई ओ सी। ओके गाइस, आईओसी यहाँ पे हम न्यू क्लास बनाएंगे। सपोज हमारी क्लास का नाम है, क्या है हमारी क्लास का नाम? होम। और सपोज हमारी क्लास का नाम, ओके, मान लीजिए हमारी क्लास का नाम है होम। ठीक है, होम। तो ये होम क्लास है और होम क्लास के अंदर हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। तो क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, ये इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड गेट होम डेटा। तो ये हमें होम का डेटा देगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है घर में, और ये सब इलेक्ट्रिसिटी डॉट प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हम लोगों को इसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते थे जावा में, यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्ट बना लें। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक पूरा समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। वो अब हम आ जाते हैं अपनी मेन क्लास में। ठीक है, मेन क्लास में आके अभी हम सिंपल इसको कोर जावा वाली क्लास बना देते हैं। स्प्रिंग का पूरा ही काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि होम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, होम, होम इक्वल टू न्यू होम। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कर देंगे कि होम डॉट गेट होम डेटा। तो जैसे ही करेंगे, लेफ्ट क्लिक करें और रन करें, क्या हो रहा है देख लेते हैं। देखिएगा प्रिंट हो गया, करेंटली इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। तो हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पे कि हम लोगों ने, हमने एक इलेक्ट्रिसिटी क्लास बनाया, ठीक है, दूसरा हमने होम क्लास बनाया, और क्या किया, होम क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्लास को इंजेक्ट कर लिया। क्योंकि होम क्लास में किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर लिया। बट इसमें क्या हुआ, ये किसने किया, हम लोगों ने किया, और इसमें कई सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इसमें हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ करें। इसे क्या कहते हैं, टाइटली कपल्ड। मान लीजिए अभी इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एक क्लास है, ठीक है, और मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी क्लास है ये। अभी एक हम मान लीजिए एक इंटरफेस बनाते हैं। अभी आपको इससे समझ में आ जाएगा कि हम ठीक है, हम एक ट्रांसफॉर्मर नाम का नाम का इंटरफेस बनाते हैं, और इसके अंदर एक मेथड लगते हैं। क्या मेथड लगते हैं, पब्लिक वॉइड, बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड ही होती है मेथड।
इंटरफेस के अंदर क्या मेथड का क्या नाम रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या मेथड है, प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, प्रिंट, सॉरी गाइस, प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वाइट, रिटर्न टाइप देना पड़ेगा मेथड का। तो ये मेथड है प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ट्रांसफार्मर बनाया, ट्रांसफार्मर, स्पेलिंग गलत आई थिंक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। होम पे आ गए हम, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास है ये इम्प्लीमेंट कर रही है, इम्प्लीमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है गाइस। तो ये जो है, अब हमने इस मेथड को यहाँ पे कर दिया ओवरराइड, और यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो ट्रांसफार्मर से अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है करंटली, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल एंड दिस इज 400 किलो वॉट। ओके, हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं करके इसका रीनेम कर देते हैं क्लास का नेम, ताकि आप लोग को और बाकी चीज़ें अच्छे समझ में आए। देयर इज रीनेम, रिफैक्टर, यस, देयर इज रीनेम। तो इलेक्ट्रिसिटी की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी 400 कर देते हैं। ओके, ओके, जो भी एरर आएगा, कुछ एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्लास का क्या नाम होगा, इलेक्ट्रिसिटी 400। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, ठीक है, न्यू क्लास, न्यू जावा क्लास। इसका ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी है, पर इलेक्ट्रिसिटी ये है 11,000 किलोवाट, ठीक है। तो 11,000 बस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, पहली हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्लास थी 400 की, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी क्लास थी 11,000 की। इसने भी क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया किसको, ट्रांसफार्मर को। अब इंप्लीमेंट कर लिया तो हमें आ रहा होगा एरर कि इंप्लीमेंट करो इसकी, ओवरराइड करो इसकी मेथड को, तो हमने ओवरराइड कर दिया, ऑटोमेटिक कर देगा। ओके, अब इसके अंदर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं अपन, अभी तो कुछ बिजनेस लॉजिक है नहीं, हम नॉर्मली स्ट्रिंग मतलब प्रिंट एलन लिख रहे हैं कि इसका ही कॉपी कर लेते हैं, करंटली इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल एंड दिस इज फॉर। ओके, आपको भी आगे चल के धीरे धीरे समझ में आए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ओके, 11,000 किलोवाट, ठीक है। तो अभी हमें पता है, ठीक है, हमारे घर में यहाँ पे क्या हुआ, अब ये हमारा कोड हो गया टाइटली कपल्ड। हम जब भी, ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की जगह कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी की जगह ट्रांसफार्मर। आपको पता ही होगा क्यों कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये है एक इंटरफेस, मतलब ये सबका पेरेंट है और ये चाइल्ड है, और पेरेंट का ऑब्जेक्ट जो है, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस थिंग। तो अभी हमारा कोड क्या हो गया, लूजली कपल्ड हो गया। लूजली कपल्ड कैसे हो गया, कि लूजली कपल्ड ऐसे हो गया कि देखिए अभी ट्रांसफार्मर है, हमारे कोड में इलेक्ट्रिसिटी आएंगी 400 किलोवाट की। तो अभी हम अगर प्रिंट करेंगे, तो एक बार प्रिंट रन करते हैं हमारे कोड को। तो currently electricity is available and this is 400 किलोवाट, नो प्रॉब्लम। बट अभी आगे चल के बता रहे हैं, मान लीजिए कि हमको अपने घर में कुछ हैवी टास्क करना है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 11,000 केवी की। तो अब ये कैसे करना पड़ेगा, हमें इस होम क्लास को छेड़ना पड़ेगा, और सबसे पहले तो इसको करना पड़ेगा। और एक प्रिंसिपल होता है कि हमें सबसे पहले तो जो मेन क्लास, जो क्लास है, उसके कोड को चेंज नहीं करना चाहिए बार बार, ठीक है। और क्लास का जो है एक सिंगल टास्क होना चाहिए, सॉलिड प्रिंसिपल होता है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्लास की। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास की क्या होगी कि इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए का ऑब्जेक्ट भी बना रही क्लास, और उसके बाद ये प्रिंट भी कर रही है। ओके, मतलब प्रिंट यहाँ पे तो हम सिर्फ नॉर्मली प्रिंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ कोई टास्क परफॉर्म होगा। तो दैट्स वाई आवर कोड इज टाइटली कपल्ड। सो नाउ वी वांट लूजली कपल्ड कोड, सो हाउ कैन वी अचीव दिस। तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं यहाँ पे इसको, अभी आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये वाली लाइन हटा दीजिए, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ओके, कंट्रोल कर, सॉरी, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब हम ये होम क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक, सॉरी, आप लोगों को पता ही होगा कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। होम, ये क्या लेगा, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और क्या करेगा, दिस, दिस किसको पॉइंट करते हैं, करंट ऑब्जेक्ट को, दिस डॉट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब अब क्या होगा इससे, अब जब हम अपने मेन क्लास में आ जाते हैं, यहाँ पे कोड बैकएंड एप्लीकेशन, अब यहाँ पे ये क्या मांगेगा हमको, इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो हम रन टाइम पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, हम रन टाइम पे बोलते हैं, सॉरी, हम अपने हिसाब से मेन क्लास में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिसिटी 11,000 की। अब देखिए, सॉरी, न्यू न्यू इलेक्ट्रिसिटी 11,000। अब आप देखिए क्या होता है, हम अपने कोड को रन कर रहे हैं, अब देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, currently electricity is available and this is 11,000 kV। what is this, this is magic, this is not magic। ये क्या हुआ, हमने अपने कोड को बना दिया। सबसे पहले तो हमने अपने कोड में क्या कर दिया, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर दिया, और हमने अपने कोड को बना दिया लूजली कपल्ड। बट ये क्या है,
इसमें हम लोगों ने खुद से ऑब्जेक्ट बनाया, खुद से उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है, क्योंकि जावा के प्रोजेक्ट में मल्टीपल क्लासेस होती है, थाउजेंड ऑफ क्लासेस होती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए स्प्रिंग हमें प्रोवाइड करता है फीचर। स्प्रिंग नहीं करता, जनरली बोला जाए तो स्प्रिंग बूट करता है एनोटेशन का। ओके, तो चलिए आइए हम देखते हैं एनोटेशन, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ मैं। तो सॉरी, तो देखिए स्प्रिंग हमें एनोटेशन प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग, सॉरी, फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम क्या होता है, इस पे खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है स्प्रिंग बूट। ओके, तो इसके लिए स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है कंपोनेंट एनोटेशन। कंपोनेंट एनोटेशन क्या करता है, जिस भी क्लास के टॉप पे हम लगाते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, अभी हम देखेंगे। और एक और एनोटेशन है, वो है बीन। पर इसमें इसका यूज क्यों करते हैं हम, जान लो हमारे कोड में कोई थर्ड पार्टी क्लास मतलब मान लो हम अभी आपको स्प्रिंग बूट के बाद मैं माइक्रो सर्विस पढ़ाऊंगा, उसमें क्या होता है हम रेस्ट टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। ओके, वो थर्ड पार्टी क्लास है, उसके लिए हम ये बीन का यूज़ करेंगे। या समझ लो हमारे कोड में हमें कहीं ज़रूरत है स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर की। ओके, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके उसे बनाएंगे नहीं, स्प्रिंग हम बीन का यूज़ करके उसे बनाएंगे, फिर उसे कहीं भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे। तो फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या होता है, कंपोनेंट होता है और बीन होता है। ओके, उसके बाद एक और एनोटेशन, अभी आप ज़्यादा घबराइएगा मत, पर इसी ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्ट और इंजेक्शन। ओके, और इंजेक्शन हम यूज करते हैं, कौन सा नोटेशन यूज करते हैं फॉर इंजेक्शन वी यूज ऑटो वायर्ड। तो ओके, आप बोलोगे भैया ये इंजेक्शन करने के लिए मतलब क्या बोल रहे हो आप, तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अभी ये देखिए, ये जो हमारी क्लास है होम क्लास, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को इंजेक्ट किया है। ये कैसे किया है, हमने खुद कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया है। ओके, यही काम कौन करेगा, हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्प्रिंग को बता देंगे कि हमको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चाहिए। ओके, हम एक ऑटो वाइड एनोटेशन का यूज करेंगे, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर लेगा। तो अब ठीक है, हम स्प्रिंग बूट की हेल्प से ये कंपोनेंट मतलब ओवरऑल आईओसी और डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखते हैं। चलिए गाइस, आ जाइए कोड में, कहीं चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम वापस आइए, वापस कोड बैकएंड एप्लीकेशन। अब यहाँ से हम स्प्रिंग बूट लगा देते हैं। अभी आगे चल के मैं बताऊँ कि इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है, इसके अंदर और कौन से एनोटेशन है। ओके, तो आज आपको दो एनोटेशन के बारे में पता चलेगा। इसके अंदर एक्चुअली में तीन एनोटेशन है, तो उसमें से दो एनोटेशन के बारे में आज आपको पता चलेगा, बाकी एक एनोटेशन के बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा। ठीक है, तो और देखो हमने हर जगह मेन का ये सब ये यूज़ किया है, तो ये सब हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, स्प्रिंग बूट क्रिएट करेगा। ठीक है, हमें सिर्फ एनोटेशन बताना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, जब हम ये वाली क्लास ये जो रन करते, जब ये स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास है, इसकी एक स्टैटिक मेथड है रन मेथड को करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मिलता है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक मेमोरी में स्पेस होता है जिसमें जितने भी हम ऑब्जेक्ट, उसी को कहते हैं बीन, जितने बीन होते हैं वो सब रजिस्टर होते हैं। ये कौन करता है, स्प्रिंग बूट करता है, हमें करने की नीड नहीं है। ओके, ये रिटर्न क्या करता है, ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट रिटर्न करता है। तो चलिए हम इसको लिख के दिखाता हूँ आपको, क्या रिटर्न करता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ये कॉन्टेक्स्ट और कुछ नहीं है, ये एक समझ लीजिए, एक हमारी रैम में एक कंटेनर है जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट हैं, और यही एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यही अपने सारे ऑब्जेक्ट को रखता है, बीन्स को रखता है, उनको मैनेज करता है। ओके, आगे चल के हम बीन लाइफ साइकिल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको चीज़ें बताएंगे हम। ठीक है गाइस, तो चलिए अब देखते हैं। मैंने बताया था अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने किसी क्लास का, तो क्या करते हैं हम, उसके टॉप पे कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं, कंपोनेंट। अब देखिए, ये यूज़ करने से क्या होगा, अब अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, अभी हमने सिर्फ एक क्लास के ऊपर कंपोनेंट यूज़ किया है। ठीक है, मान लीजिए चलो इसके ऊपर, ठीक है, अभी हमारी होम क्लास है। अब होम क्लास में क्या करेंगे हम, होम क्लास है, हमें चाहिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, होम क्लास में जहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना है, इस इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इस इलेक्ट्रिसिटी में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम नोटेशन को यूज करते हैं ऑटो ऐड। ठीक है गाइस, तो सॉरी गाइस, ये छोटी बना दी थी। ठीक है गाइस, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कि हमारी जो होम क्लास है इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, तो हम न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ऑटो ऐड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ऑटो ऐड हम कितनी तीन जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो कर रहे हैं इसमें हमें कंस्ट्रक्टर की भी नीड नहीं है। ठीक है, सॉरी, हाँ, ऑटो ऐड, इससे ऑब्जेक्ट में सॉरी, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा।
तो इसको सबसे पहले हम यहाँ ना यूज़ करके, सॉरी गाइस, हम यहाँ ना यूज़ करके कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि और हमें क्या चाहिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम खुद नहीं बनाना है, तो हमें स्ट्रिंग बनाएंगे तो इसके टॉप पे हम लिखेंगे एट कंपोनेंट। अब बिल्कुल मत चिंता करिए क्या हो रहा है, अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमारी होम क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा, स्प्रिंग बूट। कैसे बनाएगा, क्योंकि हमने एट कंपोनेंट लिखा है, ठीक है ना। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए, इस क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने इस क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है, ओके, इस कंस्ट्रक्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी को डाल दिया। तो जैसे ही स्प्रिंग होम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो देखेगा कि ये क्लास इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी टाइप करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की कोई क्लास है क्या, मतलब ट्रांसफार्मर, तो बोलेगा नहीं नहीं, ट्रांसफार्मर तो क्या है, एक इंटरफेस है। फिर देखेगा कि इसको इंप्लीमेंट किस किस क्लास में करिए, तो इसको इंप्लीमेंट करिए इलेक्ट्रिसिटी 400 ने और इलेक्ट्रिसिटी 11,000 ने। तो 400 में क्या है, एट कंपोनेंट लगा है। तो स्प्रिंग बूट क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बना देगा। ओके गाइस, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और इंजेक्ट कहाँ करेगा, इस होम के अंदर। तो अब आप देखिए कि हम लोग खुद से कुछ नहीं करेंगे, अब स्प्रिंग ऑटोमेटिकली सब चीज़ करेगा। हम लोग ने कहीं यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अब आप आ जाइए कोड बैकएंड एप्लीकेशन में, हमारी मेन क्लास में। अब हमें ये ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहता है। अब देखिए कैसे मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, होम का ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो हम होम डॉट क्लास देंगे। ये क्या होता है, मेटा डेटा होता है। इससे क्या पता चलता है, इससे स्प्रिंग बूट को पता चलता है कि इसको होम क्लास का ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। और हम इसको रिसीव कर लेंगे किसमें, होम में, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो क्या होता है, अब जैसे ही हम, अब यहाँ पे देखो, अब हम होम डॉट गेट होम डेटा करेंगे। गाइस यहाँ पे आप देखना, यहाँ अभी क्या दिख रहा है, करेंटली इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल एंड दिस इज 11,000। नाउ सी द रिजल्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल एंड इट इज, देखो आ गया, इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल एंड दिस इज 400 किलोवाट। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें अचीव कर ली है। हमने सबसे पहले तो हमने कुछ स्प्रिंग से बीन बनवा दिया है। बीन कैसे बनाया, एट कंपोनेंट का यूज़ करके हमने होम क्लास का बीन बनाया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी है। और डिपेंडेंसी इंजेक्ट कैसे करी है, वाया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट करी है, ठीक है गाइस। अब एक और चीज़ हम लोगों ने, अब ये जो है, ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, स्प्रिंग बूट कर रहा है। और इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ हमने, क्योंकि आपको पता है कि जब ये मेथड रन होती है तो कॉन्टेक्स्ट रिटर्न होता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर सारे बीन होते हैं। तो इससे हमने गेट बीन किया है, हमें होम क्लास का बीन चाहिए तो इसकी डॉट क्लास हमने आर्ग्यूमेंट में दी, तो हमें होम क्लास का बीन मिल गया। फिर इससे हमने बीन मतलब ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर हमने इससे डॉट गेट होम डेटा करें तो हमें प्रिंट हो गया कि भैया करेंटली इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल एंड दिस इज 400 किलोवाट। कोई दिक्कत नहीं गाइस। अब उसके बाद क्या है, अभी आगे चल के मैं ये बताऊंगा कि अभी हमने सिर्फ अभी, चलो उसको छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गया, तो ये तो क्या हुआ, कहाँ है होम क्लास, ये हुआ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं भैया। ओके, हमने हमें सेटर मेथड से इंजेक्ट करना है, तो हम जनरेट करते हैं, जनरेट सेटर एंड गेटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट करें, ओके करें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारी सेटर मेथड है ये सेट इलेक्ट्रिसिटी, इसके टॉप पे एट द रेट ऑटो ऐड कर देंगे। अब क्या हुआ, अब इसको रन करेंगे, कोड का आउटपुट सेम आ जाएगा। लेकिन अभी क्या हो गया, अब जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुई, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन नहीं हुआ, ये हो गया सेटर इंजेक्शन। देख लीजिए क्या करा स्प्रिंग बूट ने, फिर से आपको बता देता हूँ। भैया देखा कि हाँ होम क्लास है, फिर देखा कि अच्छा होम होम क्लास के ऊपर क्या लगा, एट कंपोनेंट, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। फिर देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब होम इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। फिर देखा कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किया आप लोगों ने, भैया नहीं कंस्ट्रक्टर है, नहीं है। फिर आपने देखा ठीक है कंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर देख करा कि ऑटो ऐड कहाँ लगा है, ऑटो ऐड कहाँ लगा है, सेटर मेथड पे। इससे क्या कर दिया, इसने देखा कि अच्छा ओके इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इसने इलेक्ट्रिसिटी 400 का, ये जो इलेक्ट्रिसिटी 400 है इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एट कंपोनेंट क्योंकि उसके टॉप पे लगा है। और उसके बाद ये इसने यहाँ इंजेक्ट कर दिया। सिंपल है, जैसे हमने कोड जावा में किया था खुद से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली ये सब कर रहा है। तो बीन बनाना मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, और उसको मैनेज करना, ये किसका काम हो गया, स्प्रिंग का। और स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग मतलब कंटेनर का, और कंटेनर का एग्जांपल हमने कहाँ देखा, ये क्या है, स्प्रिंग कंटेनर या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर सारे बीन रहते हैं, ठीक है गाइस। तो हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के दो टाइप देख लिए हैं। पहला टाइप देखा हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दूसरा टाइप देखते हैं सेटर इंजेक्शन। तीसरा और जो सबसे खराब टाइप है वो है फील्ड इंजेक्शन। तो अगर मान लो ये ऑटो वायर जो है वो यहाँ नहीं लगा होता, ठीक है। और अगर आप अभी रन करोगे तो क्या होगा, अभी देखो क्या होगा, ये आएगा एरर। क्या आ गया एरर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बिकॉज क्या हुआ, होम का तो ऑब्जेक्ट बना, बट होम का ऑब्जेक्ट बना पर डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि देखो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये दिक्कत कहाँ से आई। होम का ऑब्जेक्ट बना, होम आ गया, ठीक है। लेकिन होम के जो एक्चुअल में होम के जो गेट होम डेटा है
तो ये जो होम क्लास है उसके अंदर जो गेट होम डेटा है, कहाँ है गेट होम डेटा, ठीक है, इसका यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमने इंजेक्ट नहीं की डिपेंडेंसी इंजेक्शन से, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है नल है। तो अब जब नल से किसी उसकी मेथड को कॉल करेंगे तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो वही आया है देखो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, बड़े बड़े वर्डों में लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो अब देखिए हम करते हैं सेकंड इंजेक्शन, सिर्फ एक लाइन एट द रेट ऑटो ऐड, ये कहाँ लगा दी हमने एट द रेट ऑटो ऐड फील्ड पे। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा फील्ड इंजेक्शन। ये सबसे खराब है, सबसे बेस्ट है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अगर रिक्वायर्ड हो तो सेटर इंजेक्शन, और सबसे ज़्यादा खराब है फील्ड इंजेक्शन। बट जल्दबाजी में लोग यही कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से देख लिया कि हमने सबसे पहले देखा कि हमने स्प्रिंग बूट में, सबसे पहले स्प्रिंग बूट में नहीं, हमने सबसे पहले देखा कि कोर जावा में कैसे कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम खुद से कर रहे थे। फिर हमने देखा स्प्रिंग बूट में हम कुछ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया एट द रेट कंपोनेंट का यूज करके। फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे करा, ऑटो वाइड से। कितने टाइप की डिपेंडेंसी इंजेक्शन कराया, पहला किया था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ओके कंस्ट्रक्टर सॉरी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। सेकंड क्या किया था हमने, सेकंड किया था सेटर इंजेक्शन। और थर्ड क्या किया, थर्ड किया था हमने फील्ड इंजेक्शन। ओके, जब वो जो जब एट दी ऑटो वायर कहाँ लगे, कंस्ट्रक्टर पे, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। जब फील्ड पे लगे, सेटर के मेथड पे लगे तो सेटर इंजेक्शन, और फील्ड पे लगे तो फील्ड इंजेक्शन। ठीक है गाइस, तो अभी चलो, अभी अपन मानते हैं अगर एट द रेट ऑटो वायर दो जगह लगे तो अब कौन सा इंजेक्शन होता है, आप देखो, है ना। ये सब चीज़ें आप लोग खुद से भी ट्राई करके देखो, सॉरी यहाँ नहीं। अब आप ये देखो कि यहाँ पे क्या होता है, अगर सेटर मेथड पे भी लगा है और फील्ड पे भी लगा है, तो देखते हैं अब रन करके और आउटपुट क्या आता है, गैस करने की कोशिश करिए कि क्या आएगा आउटपुट, देख लीजिए क्या आया। अब ये बताइए कौन सा इंजेक्शन हुआ, कौन सा इंजेक्शन हुआ, कैसे कैसे पता करेंगे। आप यहाँ प्रिंट कराइए कि सेटर इंजेक्शन हुआ कि फील्ड इंजेक्शन हुआ, और ये आपको पता चल जाएगा कौन सा इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन। ओके, ठीक है, ये पहला इंजेक्शन, ये दूसरा सेटर इंजेक्शन यहाँ से, तो और एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अब एक कंस्ट्रक्टर भी बना ही देते हैं, वेर इज कंस्ट्रक्टर, देयर इज नो कंस्ट्रक्टर। ओके, आई थिंक वी डिलीटेड कंस्ट्रक्टर, so first we create constructor, generate constructor, yes, yes, okay, and we use at the rate auto wire on the top of constructor. Okay, now run the application। अब यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देते हैं what out injection, sorry injection via construct, const लिख दिया, मतलब कंस्ट्रक्टर समझ जाए ना, yes via setter। अब देखिए कौन सा इंजेक्शन हुआ, आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कौन से इंजेक्शन को ज़्यादा स्प्रिंग बूट प्रायोरिटी देता है। तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए अब देखिए स्प्रिंग ने क्या किया, दो इंजेक्शन किया। ओके, तो पर सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दिया, कंस्ट्रक्टर को। क्यों कंस्ट्रक्टर को दिया, तो स्प्रिंग ने क्या करता है, जहां जहां तुम एनोटेशन यूज करते हो जितनी जगहों पे, उतनी जगह स्प्रिंग क्या करता है, उतनी जगह पे डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने का ट्राई करता है। ओके, तो लेकिन सबसे पहले स्प्रिंग बूट कहाँ ट्राई करते हैं, कंस्ट्रक्टर में। क्यों करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले लोड होता है जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। फिर सेकंड बार कहाँ ट्राई करता है, वो फील्ड इंजेक्शन में। ओके, और फील्ड सबसे, सॉरी फील्ड नहीं, सेटर इंजेक्शन में, और सबसे लास्ट में कहाँ करता है वो, फील्ड इंजेक्शन में। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी है ना, सबसे ज़्यादा हाई इसकी है, मिड इसकी है, एंड लो इसकी है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोगों ने देख लिया। ओके गाइज, तो कोई एरर नहीं आई, सेकंड इंजेक्शन हो गया, उसके बाद सेकंड इंजेक्शन भी हुआ। इंजेक्शन कितनी बार हो, ऑब्जेक्ट वो सेम ही बनाता है। तो अभी हम ये भी देखेंगे। ओके गाइज, तो एट द रेट कंपोनेंट यूज़ करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है वो किस टाइप का होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मैं बता दूं आपको, हम देखेंगे कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेशन क्या होता है। तो ये सब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम बीन लाइफ साइकिल देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए आप समझिए कि अभी पूरी एप्लीकेशन में जितनी भी जगह है हमने एट द रेट कंपोनेंट यूज़ किया है, वहाँ पूरी एप्लीकेशन में एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसी को कहते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो यही है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो हम लोगों ने आज काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझी हैं। हम लोगों ने पूरे स्प्रिंग बूट में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बीन देख लिया, कंपोनेंट देख लिया, इंजेक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन देख लिया, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा पहले किसको मिलती है, सबसे पहले क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, वो देख लिया। अब इसके बाद क्या है, हाँ, तो इसके बाद मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके नहीं बना रहे, स्प्रिंग बूट बना रहा है। ओके, स्प्रिंग बूट बना रहा है और रखता कहाँ है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, देखो, जब हम ये रन मेथड को अपने जो मेन क्लास है उसका डॉट क्लास फाइल मतलब ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं। ब्लूप्रिंट इसके अंदर क्या होता है, मेटा डेटा होता है, जिसमें मतलब क्लास के कितने क्लास है हमारे प्रोजेक्ट में, क्लास के ऊपर क्या एनोटेशन लगे हैं, उनमें क्या कंस्ट्रक्टर है, उनमें सेटर में उनमें क्या गेटर सेटर है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्प्रिंग बूट के पास चले जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता है,
वो अंडर द हुड रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू वो जितने भी हमारी क्लास है उनका ऑब्जेक्ट बनाता है, देखता है कि हाँ ठीक है। तो रिफ्लेक्शन एपीआई के थ्रू जितनी भी हमारी क्लास है उनका ऑब्जेक्ट बनाता है। तो स्प्रिंग बोर्ड में न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करता, वो रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज़ करता है। तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि भाई रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज़ कैसे करता है, तो आप नहीं बता पाओगे। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है और क्या आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ओके गाइस, ताकि मुझे पता चले। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका कमेंट आया रिफ्लेक्शन एपीआई का, तो मैं रिफ्लेक्शन एपीआई जरूर बताऊंगा अच्छे से, पूरा इन डेप्थ कि हाँ भाई कैसे 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 ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बोर्ड अंदर अंडर द हुड बनाता है। ओके, ये पता होना सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरव्यू में ऐसी ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और सेकंड चीज़ आपको बताऊंगा कल बीन लाइफ साइकिल क्या होता है। ओके, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बीन कितने कितने टाइप के होते हैं। ओके, सिंगल टन, प्रोटोटाइप, अलग अलग टाइप के। ओके, सॉरी गाइस, अभी हमें एक चीज़ देखना रह गया, हम एट द रेट बीन नहीं देखें। एट द रेट बीन क्या होता है, इसका यूज़ भी करते हैं हम। क्यों यूज़ करते हैं इसका यूज़ करते हैं हम बीन बनाने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन हम इसमें थर्ड पार्टी जो क्लासेस है उनका यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। न्यू जावा क्लास हम बनाते हैं बीन बीन डेमो। ओके गाइस, अरे क्लास नहीं यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, बीन डेमो नाम की क्लास बना लिए। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम इस क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे सबसे पहले, पब्लिक, ठीक है। मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। मान लो हमें स्ट्रिंग बफर, आपने पढ़ा होगा कोड में स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, तो हमें स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, स्ट्रिंग बफर गेट बफर। ओके, तो आप क्या करेंगे, न्यू, कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। ये स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लो इसके अंदर हम कुछ अपेंड करा देते हैं। क्या अपेंड करा देते हैं अपन, होम, स्वीट होम लिख देते हो। ओके, तो आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइस, ये कर लिए इफ, और इसको रिटर्न कर देंगे लास्ट में। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास रिटर्न एस पी, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का जो बीन है आपको एप्लीकेशन मतलब स्प्रिंग के पास जाए, इससे आप लोगों ने क्या किया, आपने इससे आप लोगों ने स्ट्रिंग वेफर का बीन बना लिया है, ऑब्जेक्ट खुद से बनाया न्यू कीवर्ड का यूज करके। क्यों न्यू कीवर्ड का यूज करा है, क्योंकि आपके पास कोड तो है ही नहीं स्ट्रिंग वेफर का जो आप एट द रेट कंपोनेंट इसके टॉप पे लगा पाओ। तो इसका क्या इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एट द रेट बीन एनोटेशन का। कहाँ करते हैं, मेथड के टॉप पे एट द रेट बीन। ओके, यहाँ यहाँ जैसे हमने ये एक बीन बनाया है, ऐसे हम मल्टीपल बीन बना सकते हैं। मान लीजिए अपन को और दूसरी, सॉरी, अगर दूसरी क्लास मान लीजिए हमको कोई और क्लास है, ओके, कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कोई नेक्स्ट दूसरी क्लास यूज़ करें, तो हम उन लोग उनका भी बीन हम उससे बना सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक और एनोटेशन है यहाँ पे आपको ये लगाना पड़ेगा, उसका नाम है एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्प्रिंग बूट को बताता है कि जो ये क्लास है इसके अंदर हमने बीन बनाया है। तो अगर आप एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगाओगे तो स्प्रिंग बूट इसको नहीं देखेगा, और स्प्रिंग बूट को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई बीन बना है, और उसको वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको देखते हैं, एप्लीकेशन मेन क्लास में आ जाइए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट मार दीजिए, सॉरी सॉरी गाइस, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। ओके, अब हम किसका बिन बनाना चाह रहे हैं, हमने कौन सा बिन बनाया है, देखो हमको डॉट क्लास प्रोवाइड करना है। कौन से किसकी डॉट क्लास प्रोवाइड करना है, जिसका हमें बीन चाहिए। तो हमें बीन किसका चाहिए, हमें बीन चाहिए स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर का। तो स्ट्रिंग बफर की डॉट क्लास प्रोवाइड हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रिंग बफर डॉट क्लास। ओके, अब यहाँ आ जाएगा स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या होता है। अब अगर जैसे ही आप यहाँ इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे तो ये क्या प्रिंट कर दे, अब देखिए ये हमारी स्प्रिंग की एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में लोड हो चुका है, इसलिए हमें कॉन्टेक्ट डॉट गेट पिन करने पे हमें स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, और ये ऑब्जेक्ट को हम जब प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा पता है आपको, क्या मिलेगा, माई स्वीट होम, जो अपन ने स्वीट होम, सॉरी क्या लिखे थे हमने, स्वीट होम कोड बैकएंड हिंदी में लिख देते हैं, अपने चैनल का नाम कोड बैकएंड हिंदी। तो नाउ रन दी एप्लीकेशन एंड यू विल सी द रिजल्ट। देख लीजिए गाइस, आ गया है स्वीट होम कोड बैकएंड हिंदी। तो आपको समझ में आया कैसे कैसे आया, क्योंकि हमने इसको बना दिया है, और ये ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के कंटेनर, कंटेनर मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर आ चुका है। इसलिए जब हम इस पर गेट बिन कर रहे हैं और क्लाउड क्लास दे रहे हैं, तो ये हमें इसका ऑब्जेक्ट दे रहा है। और ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था, क्योंकि हमने ऐड किया था एसबी डॉट अपेंड में स्वीट होम, इसलिए स्वीट होम प्रिंट होकर आ गया। तो ये था एट द रेट बीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ मैं इसका, कि ये जो है ना, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है।
अब आप सोच रहे होगे कि ये जो एनोटेशन है ये क्या है? ये एनोटेशन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लेबल है। जैसे अलग अलग बॉक्स है आपके पास, मान लो आपके पास नमक का डिब्बा है और चीनी का डिब्बा है, तो आप उसके ऊपर लेबल लगा देते हो कि भैया ये नमक है, ये सॉल्ट है और ये चीनी है, ओके, या शक्कर है। तो वैसे ही हम अपने स्प्रिंग बूट, यहाँ स्प्रिंग बूट में क्या करते हैं, क्लासेस के ऊपर एनोटेशन लगाते हैं या मेथड के ऊपर एनोटेशन लगाते हैं, जिससे स्प्रिंग बूट को पता चलता है ओके मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ओके मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है, ये एनोटेशन को देख के। ठीक है गाइस, तो यही है। और आपको अब मैं मेन क्लास में बताने वाला था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके गाइस, इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर है पहली चीज़, अगर जैसे आप इसको कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, इसके अंदर है स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। आपको दिख रहा होगा स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, ये और कुछ भी नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन ही है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये देखो, ये ये तो ये एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन है, वही है इसके अंदर। ओके, पहली चीज़। तो इसके अंदर अगर हम इसको चाहें तो स्प्रिंग स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन ये लिख देंगे। इससे क्या होगा कि हम इस क्लास में हम बीन बना सकते हैं। यहाँ क्या बना सकते हैं हम, बीन मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और ये एक और चीज़ आता है स्प्रिंग को कि ये एक कॉन्फ़िगरेबल क्लास है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास है मतलब कि इसके अंदर हम जो मेन एंट्री पॉइंट है एक तो, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये बताता है पहली चीज़। और सेकंड चीज़, अब आप देख रहे हो कि ये सब, ये जो जितने भी एनोटेशन है वो आ कहाँ से रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे जो हमने ये जो पॉम डॉट एक्सएमएल है इसके अंदर, ये स्प्रिंग बूट स्टार्टर, ये जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी स्प्रिंग कोर की। ठीक है ना, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी है। इसी वजह से ये सब चीज़ें जो हम एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं या डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, उसी से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए तो यही गाइस, अब हम सेकंड एनोटेशन देखते हैं स्प्रिंग एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर और कौन से एनोटेशन होते हैं। तो ये फर्स्ट था एट द रेट स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो पता चल गया आपको। सेकंड होता है एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। तो ये एट द रेट कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, ये बताता है, ये बोलता है कि स्प्रिंग को कि तुम ये जो स्प्रिंग बूट के जितने भी हमारी ये जो कोड कोम डॉट एग्जाम्पल डॉट कोड बैकएंड, इसके अंदर जितने भी फोल्डर है, यहाँ हर जगह चेक करो कि कौन सी क्लास पे एट द रेट कंपोनेंट लगा है। ठीक है, एट द रेट कंपोनेंट लगा है, और कौन सी क्लास पे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगा है। जैसे कौन सी क्लास पे एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन लगा था, ये विंडेमो। ठीक है, इनको देखो और इनके ऑब्जेक्ट बनाओ, और ऑब्जेक्ट बनाओ और उसको कहाँ कर दो, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर कर दो, या तो बोलना चाहिए कंटेनर के अंदर रजिस्टर कर दो। तो जो ये जो अगर हम ये जो एट द रेट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट बनाना और रजिस्टर करना, ये क्यों हो रहा है, स्कैन क्यों कर पा रहा है स्प्रिंग, क्योंकि हमने इसमें एट द रेट कंपोनेंट स्कैन लगाया है। अगर कंपोनेंट स्कैन यहाँ नहीं लगा होता तो स्प्रिंग वो काम नहीं करता और वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता और नहीं रजिस्टर नहीं करता। क्यों, क्योंकि स्कैन ही नहीं कर पाता वो क्लास को। ओके, और थर्ड एक और है अनोटेशन, उसका नाम है एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द मेन फीचर ऑफ स्प्रिंग बूट। इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है, ये हमारी फॉर्म डॉट एक्सएमएल में चेक करता है। ओके सॉरी, वेयर इज फॉर्म डॉट एक्सएमएल, इट्स फॉर्म डॉट एक्सएमएल। ये देखता है कि कौन सी डिपेंडेंसी है, क्योंकि अभी हम लोगों के ये सिर्फ एक सिंपल प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोगों ने कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करी है। बट आपको मैं बता देता हूँ, अगर हम जब स्प्रिंग बूट में वेब एमवीसी बनाएंगे, है ना, या रेस्ट एपीआई वगैरह बनाएंगे, तो हम स्प्रिंग बूट में यूज़ करेंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर। यहाँ लिखा है ना, इसके आगे हम लगा देंगे स्प्रिंग बूट स्टार्टर हाइफन वेब। तो हमारे क्या हो जाएगा, वेब की डिपेंडेंसी ऐड हो जाएंगी। तो इसकी डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद क्या करता है, बिकॉज ऑफ दिस एनोटेशन एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली क्या करता है, स्प्रिंग ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन में क्योंकि एक बैकएंड एप्लीकेशन है, इसमें एक सर्वर की नीड होती है, तो टॉमकेट जो करता है, एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर स्प्रिंग ऑटोमेटिकली हमारे लिए कॉन्फ़िगर कर देता है। और इसके अलावा जैसे हम जब जेपीए पढ़ेंगे या ओके और डेटाबेस को ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली डेटा सोर्स को बना देगा, कौन बना देगा, ये इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़्यादा नीड ना पड़े और हम अपने बिजनेस लॉजिक और अपने रिक्वायरमेंट पे काम करें। इसीलिए स्प्रिंग बूट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है और हम अपने मेन जो काम है उस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं गाइस। तो यही सब था आज के लेक्चर में। ओके गाइस, हमने आज देखा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, आईओसी क्या है, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग एनोटेशन देखे, ये एट द रेट स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन देखा, कंपोनेंट स्कैन देखा, और इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन देखा। और अगर आप इन तीनों को एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। अब आपको इसका मतलब समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने एट द रेट कंपोनेंट क्या होता है ये देखा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एट द रेट बीन कैसे काम करता है ये देखा। इसके अलावा हमने जब स्टार्टिंग में देखा था कि हाँ हमारा कोड टाइटली कपल्ड था, तो लूजली कपल्ड हमने कैसे किया था। उसके बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन 3 टाइप के देखा था। वही गाइस, थैंक यू आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको सही में समझ आ रहा है या चाहते हैं कि मैं और आगे तक अच्छे से पढ़ाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और कुछ अपना रिस्पॉन्स दीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए कि भैया ये चीज़ समझ में आ रही है, ताकि मैं उस चीज़ों पे काम कर पाऊँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपको अभी से बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं बीन का लाइफ साइकिल। बीन मतलब यही जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने एट द रेट कंपोनेंट का यूज़ करके, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सिंगलटन और प्रोटोटाइप, मेनली 2 टाइप के बीनों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ये क्या होते हैं। अभी याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें
होम क्लास या किसी भी क्लास पे अगर हम एट द रेट कंपोनेंट लगाते हैं तो उसका सिर्फ एक बीन बनता है, तो हम देखेंगे कि हर बार अलग अलग बीन कैसे बने। ठीक है, ये देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि रिफ्लेक्शन एपीआई मुझे पढ़ाना है, तो बस आप कमेंट करिए, हम रिफ्लेक्शन एपीआई तीनों चीज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।